स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बाबरी मस्जिद मुल्जिमों का 30 सितंबर को आएगा फैसला। साधु संतों ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। कोरोना के बाद चीन का एक और वायरस भारत में मचा सकता है कोहराम। उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राज का बोलबाला अखिलेश यादव। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बाबरी मस्जिद मुल्जिमों पर कल 30 सितंबर को आएगा फैसला। 6 दिसंबर 1992 को देश में दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी। इस दिन कानून को हाथ में लेते हुए हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। अयोध्या में कार सेवकों का जमोड़ा लगा था। हर किसी का मकसद बाबरी मस्जिद को गिराना था। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल कार सेवकों के साथ मौजूद थे। इनके साथ बीजेपी के 2 बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इन कार सेवकों का मनोबल बढ़ाकर इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। आखिरकार कार सेवकों ने इस तारीखी मस्जिद को गिराकर देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में गहरी खाई कर दी जो आज तक नहीं भर पाई है। उस वक्त देश में कई दंगे हुए, सैकड़ों लोग इन दंगों में मारे गए। हमारे देश के कानून की रफ्तार ने तकरीबन 28 साल बाद फैसला तय किया जिसमें मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की कोर्ट ने इजाज़त दे दी, मगर मस्जिद गिराने वाले आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं दी गई। इस मामले में उन 50 लोगों को मुल्जिम बनाया गया था जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 32 लोगों पर कल लखनऊ सीबीआई अदालत में फैसला सुनाया जाएगा जिसके लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मस्जिद गिराना एक क्रिमिनल और गैर कानूनी काम था, मगर साथ ही उस जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी है। सभी ने इसे अदालत का हुक्म मानकर कबूल कर लिया। अब देखना है कि कल लखनऊ अदालत इन मुल्जिमों को कोई सजा देती है या बाइज्जत बरी करती है, देखते हैं। साधु संतों ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी ने भोले भाले साधु संतों के कांधे पर रखकर राजनीति खेली है। काला धन, अच्छे दिन और 15 लाख देने का नारा देकर सरकार तो बना ली, मगर सरकार में आते ही देश की जनता को भूल गए। हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी अब खुद साधु संतों के निशाने पर आ गई है। अब आने वाले मध्य प्रदेश के बाय इलेक्शन में साधुओं ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है, जिसके चलते लोगों के बीच जाकर जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र की हत्या होने लगी। अब तो यह होगा कि 50 सीट लाएंगे शिवराज और 100 खरीद लेंगे, तो हमारे मत का तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा। हम मत दे ना दे कोई उचित नहीं निकला। हम वोट डालें ना डालें क्योंकि इन्हें तो खरीदना है। ये गलत प्रक्रिया है और हम साधु संत हैं, आने वाली पीढ़ी ऐसा ना कर सके, इसलिए हम आपके दरवाजे में आई हुए हैं। हम आपके दरवाजे में आई हुए हैं कि आप ऐसे गद्दारों को वोट नहीं देना, ऐसे मक्कारों को वोट नहीं देना जिन्होंने इस देश को बेच दिया, इस प्रदेश को बेच दिया। ये अपने आप बिक गए और आपकी वोट को भी बेच दिया, आपके वोट को बेच दिया। ये तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब हमें पता चला भ्रष्टाचारियों के अच्छे दिन आएंगे। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये कहावत सियासी पार्टियों पर सही बैठती है जिनकी
कटनी और करनी में फर्क होता है, जिसमें लोगों से और भोले भाले साधुओं का इस्तेमाल करके हुकूमत में आने के बाद जब उन्हीं के खिलाफ काम होता है तो ऐसी मुखालिफत देखने को मिलती है। कोरोना के बाद चीन का एक नया वायरस भारत में मचा सकता है कोहराम। ICMR ने जारी की चेतावनी। कोरोना ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया इससे मुकाबला कर रही है। वहीं एक दूसरा खतरा भी मंडराने लगा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि चीन का कैट क्यू वायरस भारत में दस्तक दे सकता है। ICMR के मुताबिक ये इंसानों में बुखार की बीमारी, बच्चों में एनसेफेलाइटिस की समस्या को पैदा कर सकता है। पूना में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने दावा किया है कि चीन और वियतनाम में ये वायरस मौजूद है और मच्छरों और सूअरों से ये वायरस निकलता है, और कहा कि भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों में ये वायरस दिखाई दिया है। इनका कहना है कि ये वायरस मूल रूप से सूअरों में पाया जाता है। कोरोना ने दुनिया भर में करीब 10 लाख लोगों की जान ली है और हमारे देश में 95,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मारे गए हैं। हम आपको डराना नहीं चाहते, मगर आप लोग सतर्क रहें, आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखिए और किसी भी तरह से मच्छरों को बढ़ने से रोककर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राज का बोलबाला अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के राज में अच्छे कानून और रामराज के बजाय अंधेर नगरी और चौपट राज का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ना तो कोरोना महामारी को खत्म कर रही है और ना ही कानून पर काबू पाया जा रहा है। किसानों के बारे में इसकी कोई सोच नहीं है। इंतजामिया में मनमानी का राज है, ना कहीं लॉ दिखाई दे रहा है और ना ही कहीं ऑर्डर का एहसास हो रहा है। रियासत दिन ब दिन तरक्की के मैदान में पीछे होती जा रही है और कहा कि सच तो ये है कि कोरोना इन्फेक्शन के समय बीजेपी सरकार मजबूर है, कहा अखिलेश यादव ने। अब देश में सरकारें कोरोना के सामने सर झुका चुकी है। बेरोजगार परेशान हैं, गोदी मीडिया मस्त है, लोग ट्रस्ट हैं। रामराज के नाम पर आई ये सरकार के शासन में लोग परेशान होकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या कहती है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 70,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 61,45,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 776 लोगों की मौत होने से बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 96,318 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 9,47,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 51 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 83% हुआ है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.57 हुआ है। देश में भले ही मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मगर अच्छी खबर यह है कि मौतों की संख्या कम होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आज 29 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1932 में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक महमूद का जन्म हुआ था, जिनकी एक्टिंग को आज भी लोग याद करते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रेडॉल्फ डीजल का आज ही के दिन 1913 में निधन हुआ था। हेनरी बॉबिन्सन ने आज ही के दिन 1650 इंग्लैंड में पहला मैरिज ब्यूरो की शुरुआत की थी।
1916 में आज ही के दिन टेल टैफोन जॉन डी रॉक टेलर दुनिया के पहले अरबपति बने थे। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।